हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं छोटे बच्चों के सभी दवाइयों के बारे में। दवाइयों के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा दवाइयों का क्या नाम है, दवाइयों को बच्चों के कितने डोज में दिया जाता है और उन सभी दवाइयों का क्या काम होता है। तो सारी की सारी दवाइयों के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा, जो कि ज़्यादातर छोटे बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटे बच्चों की सभी दवाइयों के बारे में एक ही वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज की। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके छोटे बच्चों के सभी दवाइयों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि बच्चों को अगर बुखार हो जाता है, चिल्ड्रन फीवर मेडिसिन, तो बच्चे के बुखार को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ होती हैं। तो दोस्तों, बच्चों को अगर बुखार हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, तो उस केसेस में कंपोजिशन पैरासीटामॉल के कंपोजिशन की दवाइयाँ दिया जाता है। अब पैरासीटामॉल के नाम से अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ मार्केट में आती है, जैसे कि T98 हो गया, मेडोमोल हो गया, कालपॉल हो गया, और भी यहाँ पर देख लीजिए डोलो हो गया, क्रोसिन हो गया। लेकिन इन नामों से आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि सारे के सारे दवाइयों का जो कंपोजिशन है दोस्तों, वो है पैरासीटामॉल। तो बस आपको केवल और केवल एक नाम याद रखना है। अगर बच्चों को बुखार हो जाता है, उनके शरीर में दर्द होता है, तो उनको दिया जाता है पैरासीटामॉल के कंपोजिशन के सिरप को। अगर हम बात करें पैरासीटामॉल का काम क्या होता है, ये बुखार को ठीक करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर बच्चे के शरीर में हल्का फुल्का दर्द भी हो रहा है, तो उस दर्द को भी ये ठीक करने का काम करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस सिरप को कितने डोज में दिया जाता है, तो दोस्तों इसको दिया जाता है 15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर। जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चा 2 किलोग्राम का है तो इंटू 15 कर देना, तो 30 mg आप दे सकते हैं बच्चे को। अगर मान लीजिए बच्चा 15 किलोग्राम का है तो 15 इंटू अगर मान लीजिए बच्चा 5 किलोग्राम का है तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 75 होगा। जो लोग ये दवाइयों के डोज को नहीं समझ पा रहे हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसको 15 mg देना है। अगर मान लीजिए बच्चा 2 किलोग्राम का है तो 15 इंटू 2 कर दीजिए इक्वल टू 30 mg आप उसको दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा कितने 15 mg देना है, अगर मान लीजिए बच्चा 5 किलोग्राम का है तो 15 इंटू 5 कर दीजिए, तो आप उसको 75 mg दे सकते हैं। समझ गए। अगर मान लीजिए बच्चा 10 किलोग्राम का है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू आप उसको 150 mg तक दे सकते हैं। तो इस तरीके से दवाइयों के डोज को बनाया जाता है। तो ये होता है बुखार और दर्द को ठीक करने की दवाइयाँ। समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ अगले दवा के बारे में। मान लीजिए दोस्तों, अगर बच्चे को सर्दी हो गया है, जुखाम हो गया है, बुखार हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन कोल्ड कफ हो गया है, मतलब बच्चे को सर्दी जुखाम बुखार हो गया है, तो सर्दी जुखाम को ठीक करने के लिए क्लोरफिनेरामाइन का काम होता है और बुखार को ठीक करने का काम करता है पैरासीटामॉल। तो अगर मान लीजिए बच्चे को सर्दी हो गया है, जुखाम हो गया है, बुखार हो गया है, तो उनको ये 3 चीज के कंपोजिशन की दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे कि क्लोरफिनेरामाइन मेल्टेट, पैरासीटामॉल एंड फेनिलेफ्रिन। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे कि पैरासीटामॉल में सबका अलग अलग नाम था, वैसे यहाँ पर भी देखिए नोब्लॉक, फेक्स क्या है, फेब्रेक्स प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सोल्विन कोल्ड हो गया, उसी तरीके से ये भी आपका हो गया। लेकिन आपको इन नामों में नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि आपको पढ़ना है केवल और केवल सबके कंपोजिशन को। इसमें भी देखिए पैरासीटामॉल, फेनिलेफ्रिन एंड क्या मिला हुआ है, क्लोरफिनेरामाइन मेल्टेट। थोड़ा सा इसको भी जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए पैरासीटामॉल, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफिनेरामाइन मेल्टेट, ये 3 चीज यहाँ पर भी मिला हुआ है। इसको भी देख लीजिए, इसमें भी मिला हुआ है पैरासीटामॉल, क्लोरफिनेरामाइन मेल्टेट एंड फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, यहाँ पर भी वही 3 चीज मिला हुआ है। सोल्वेंट कोल्ड को देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, लेकिन इसमें भी वही 3 चीज मिला हुआ है जो कि आप लोगों को दिखा रहा था, पैरासीटामॉल, क्लोरफिनेरामाइन मेल्टेट टेबलेट एंड फेनिलेफ्रिन, ये तीनों चीज मिले हुए हैं। अगर मान लीजिए बच्चे को सर्दी जुखाम बुखार हो जाता है तो इनमें से कोई एक दवा दे दिया जाता है, जो कि इसको ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन होता है। दोस्तों, अगर हम इस दवा के डोज के बारे में बात करें कि कितने डोज में देना है, तो अगर मान लीजिए बच्चा 3 से 6 महीने के बीच का है तो उसको 1 ml दिन भर में 2 बार देना है। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो उसको 2.5 ml दिन भर में 2 बार देना है। बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार देना है। तो ये हो गया सर्दी जुखाम बुखार की दवाइयाँ। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों, अगर मान लीजिए बच्चे को एलर्जी हो गया है, मतलब
अगर बच्चे को एलर्जी हो गया है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, त्वचा की सूजन हो गया है, त्वचा में लालिमा हो गया है, त्वचा में खुजली हो रहा है, इंग्लिश में जो लोग जानना चाहते हैं जान सकते हैं, एलर्जिक सीजिंग हो रहा है, स्वेलिंग हो गया है, रेडनेस हो गया है, इचिंग हो रहा है स्किन में, ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन को दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए बच्चे को एलर्जिक कंडीशन हो गया है तो एलर्जी को ठीक करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन को दिया जाता है। दोस्तों, एंटी एलर्जिक मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे को दिया जाता है सिट्रीजिन का सिरप। अब देखिए, सिट्रीजिन का सिरप की बात करें तो ये भी देखिए, ये भी सिट्रीजिन है, ये भी सिट्रीजिन है और ये भी सिट्रीजिन है। ये तीनों में से कोई एक दिया जाता है क्योंकि तीनों का केवल और केवल एक ही काम है, समझ गए, जो कि एलर्जी को ठीक करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें कि इनका डोज क्या होता है तो सेम डोज जो पहले आपको बताए हैं कि अगर बच्चा 3 से 6 महीने के बीच का है तो उसको 1 ml दिन भर में 2 बार देना है। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो उसको 2.5 ml दिन भर में 2 बार देना है। बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको 3.5 ml दिन भर में 2 बार देना है। बस यही होता है दवाइयों का डोज, जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों, अगला जो मेडिसिन है दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चे को बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, नाक से पानी बह रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है? दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए दिया जाता है लेवोसिट्रीजिन एंड मोन्टेलुकास्ट के कंपोजिशन वाली दवाइयों को दिया जाता है, जिनका काम होता है रनिंग नोज, मतलब नाक से पानी बह रहा है, सीजिंग मतलब बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए ये 2 कंपोजिशन वाली दवाइयों को दिया जाता है, लेवोसिट्रीजिन एंड मोन्टेलुकास्ट। अब आप इसको जूम करिए, देखिए ये आपका है मोन्टेयर येल्सिकिड, जो कि बच्चों के लिए होता है। तो इसमें भी पाया जाता है मोन्टेलुकास्ट सोडियम एंड लेवोसिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, समझ गए। और इसमें भी वही चीज़ पाया जाता है मोन्टेलुकास्ट एंड लेवोसिट्रीजिन, जो कि मोंटीकोप के नाम से फेमस होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों के कंपोजिशन सेम है, लेकिन दोनों के जो ब्रांड नेम है वो अलग अलग हैं। कंपोजिशन आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको लिख दिया हूँ एकदम साफ साफ, समझ गए। तो इन दवाइयों के डोज क्या होते हैं सिंपली जान लीजिए। अगर बच्चा 1 से 2 साल के बीच का है तो उसको दिन भर में 2 बार देना है, 3-3 ml। अगर बच्चा 2 साल से ज़्यादा का है तो उसको 5-5 ml दिन भर में 2 बार देना है, एक बार सुबह 5 ml, एक बार शाम को 5 ml, जो बच्चा 2 साल से ज़्यादा का होगा। लेकिन 1 से 2 साल के बीच का है तो उसको 3 ml दिन भर में 2 बार देना है, समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले दवा के बारे में। अगर मान लीजिए बच्चे को अस्थमा ब्रोंकाइटिस कफ हो गया है, मतलब बच्चे को ऐसा खांसी आ रहा है कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थमा ब्रोंकाइटिस खांसी, तो इसको ठीक करने के लिए दिया जाता है किस कंपोजिशन वाली दवाइयों को? दोस्तों, अगर बच्चे को ऐसा खांसी आ रहा है कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, तब उसको दिया जाता है टर्बुटालिन एंड ब्रोमहेक्सेन के कंपोजिशन वाले सिरप को, जिसका काम होता है अस्थमा ब्रोंकाइटिस खांसी को ठीक करना। शुद्ध हिंदी में जानना चाहते हैं, बच्चा अगर सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसा खांसी आ रहा है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, तो उस केसेस में उसको दिया जाता है टर्बुटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सेन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, जो कि ये ग्रिलिंटस बीएम के नाम से फेमस होता है, समझ गए आप लोग। तो ये होता है सिरप, जो कि सांस लेने में बच्चे को दिक्कत हो रहा है, ऐसा खांसी आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए ये सिरप दिया जाता है, समझ गए आप लोग, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन होता है। आई होप इतना बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह से हम लोग और भी बहुत सारी दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको हम लोग देते हैं ओफ्लैक्सिन के कंपोजिशन वाले सिरप को, जिसका काम होता है स्किन में, लंग में, ईयर में, मतलब हमारे त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो गया है, हमारे लंग मतलब फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो गया है, हमारे कानों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए ओफ्लैक्सिन के मेडिसिन को दिया जाता है, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन ये होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है जेनोसिन, जो कि ओफ्लैक्सिन इसमें भी लिखा गया है, यह है जेनफ्लॉक्स,
जो कि इसका भी कंपोजिशन ओफ्लॉक्सिन ही है। आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जेनोसिन लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है जेनफ्लॉक्स, लेकिन दोनों का कंपोजिशन ओफ्लॉक्सिन ही है, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। अगर मान लीजिए बच्चे को त्वचा में इन्फेक्शन, फेफड़े में इन्फेक्शन, कानों में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। डोज की बात करें, बच्चा 6 से 12 महीने के बीच का है तो उसको 3 ml दिन भर में 2 बार देना है। बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार देना है। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों कुछ और भी दवाइयाँ होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, जिसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है सेफेक्साइम। तो ये सेफेक्साइम के नाम से फेमस होता है। देखिए सेफेक्साइम जो होता है ये भी आपका सेफेक्साइम ही है, ये भी आपका सेफेक्साइम है, ये भी आपका सेफेक्साइम है और ये भी आपका सेफेक्साइम है। चारों दवाइयों के कंपोजिशन को पढ़ेंगे तो कंपोजिशन में सभी जगह पर सेफेक्साइम ही लिखा गया है, लेकिन इसका नाम जीपी है, ये भी आपका जीपी है, ये है ओमनिक्स और ये है टैक्सिम। लेकिन सभी दवाइयों का काम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना, क्योंकि सारे के सारे दवाइयों का एक ही कंपोजिशन है सेफेक्साइम। लेकिन आप देख सकते हैं ये दोनों दवाइयों में जीपी दोनों जगह लिखा गया है, तो आपको ध्यान देना है ये जीपी 50 mg का है, ये जीपी 100 mg का है। ये जीपी जो 50 mg का है ये 6 महीने से कम वाले बच्चे को दिया जाता है, और ये जो 6 जीपी जो है ये 100 mg का है, ये 6 महीने से ऊपर वाले बच्चे को दिया जाता है। बस ये दो बातों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो जीपी है 50 mg का, केवल ये तीनों 100 mg का है, बस यही केवल 50 mg का है। तो जो जीपी 50 mg का है वो 0 महीने से 6 महीने के बीच तक के बच्चे 2 ml लेंगे। जो 6 से 12 महीने के बच्चे हैं उनको 2.5 ml दिया जाता है। 1 साल से ज़्यादा के जो बच्चे हैं उनको 5 ml दिया जाता है। समझ गए आप लोग? ये भी बातें पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों कुछ और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयों के बारे में जान लीजिए। अगर मान लीजिए बच्चे के गले में टांसिल हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन के कंपोजिशन की दवाइयाँ दिया जाता है। जैसे कि ये भी एजिथ्रोमाइसिन है, ये भी एजिथ्रोमाइसिन है और ये भी एजिथ्रोमाइसिन ही है, लेकिन तीनों के नाम को आप पढ़ेंगे तो तीनों के नाम अलग अलग हैं। जैसे कि ये है बिकजिट, ये है एजिथ्रल और ये है एजी, लेकिन तीनों के जो कंपोजिशन है दोस्तों वो एजिथ्रोमाइसिन ही है। समझ गए? तो तीनों का काम होता है, अगर बच्चे के गले में टांसिल हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन के कंपोजिशन की दवाइयाँ दिया जाता है। डोज इनके सेम होते हैं। 6 से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। 1 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं तो 5 ml उनको दिन भर में 2 बार दिया जाता है। बस यही बात है, आपको समझना पड़ेगा। चलिए कुछ और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयों के बारे में जान लेते हैं बच्चों को। अगर मान लीजिए बच्चे को त्वचा में इन्फेक्शन हो गया है, लंग में इन्फेक्शन हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए 2 चीज़ के कम्बिनेशन वाले, 2 चीज़ के कंपोजिशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है, जिसमें पाया जाता है एमोक्सिसिलिन एंड कैलोनिक एसिड। आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए इस दवा में भी लिखा गया है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैलुनेट टैबलेट, सॉरी सिरप, और ये भी एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैलुनेट है, ये भी एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैलुनेट है, और ये भी। तो ये सारी दवाइयों का नाम आप देख सकते हैं अलग अलग है। जैसे ये आपका है मोक्सिकाइंड सीवी, ये आपका है क्लेवम, और ये आपका है एडवेंट, और ये आपका है, इसका नाम नहीं दिख रहा है, धुतला दिख रहा है ज़्यादा, ठीक। तो ये सारी दवाइयों के नेम अलग अलग हैं, लेकिन सबके जो कंपोजिशन है दोस्तों वो सेम ही है। तो इनका काम होता है त्वचा में, कानों में, फेफड़ों में इन्फेक्शन को ठीक करना। सेम डोज इनका भी है। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 2.5 ml दिन भर में 2 बार देना है। 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार देना है। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। कुछ और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयों की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चे के पेट में संक्रमण हो गया है, कभी कभी होता है ना कि बच्चों के पेट में ही इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे को डायरिया हो जाता है, बार बार स्टूल पास करने जाता है, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार स्टूल पास करने जा रहे हैं। डायसेंट्री का मतलब होता है पेचिश पड़ना, बार स्टूल पास कर रहे हैं, तो उस केसेस में दिया जाता है ओफ्लॉक्सिन एंड मेट्रोनाइडाजोल के कंपोजिशन वाले मेडिसिन को, जो कि पेट के इन्फेक्शन और बार दस्त करने जा रहे हैं उसको ये दवाइयाँ ठीक करने का काम करते हैं। तो सबका कंपोजिशन सेम ही है, बस इनका नाम अलग अलग है। इनका डोज एकदम सेम है, जो आप लोगों को पहले से बताते हुए आ रहा हूँ। 6 से 12 महीने के बच्चे 2.5 ml दिन भर में 2 बार लेंगे, 1 साल से ज़्यादा के बच्चे 5 ml दिन भर में 2 बार लेंगे। चलिए अब कॉमन रूप से बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे को केवल डायरिया हुआ है, दस्त कर रहा है, बार स्टूल पास करने जा रहा है,
तो उस केसेस में बच्चे को लैक्टिक एसिड बेसिलस का आता है पाउडर, जो कि ये स्पोरोलैक के नाम से भी फेमस होता है, स्पोरोलैक के नाम से फेमस होता है। ये एक प्रकार का पाउडर के फॉर्म में ये होता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो 6 से, अगर मान लीजिए बच्चा 6 महीने से कम का है तो उसको केवल और केवल आधा पैकेट पाउडर को देंगे, लेकिन अगर बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है तो उसको पूरा 1 पैकेट का पाउडर दे देंगे। समझ गए, जिनका काम होता है डायरिया को ठीक करना। चलिए बात कर लेते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों, अगर मान लीजिए बच्चे को वोमिटिंग हो रहा है, मतलब बार बार बच्चे को उल्टी हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए एंटी इमेटिक या फिर कह सकते हैं वोमिटिंग की दवाइयाँ दिया जाता है। तो वोमिटिंग की दवाइयों में कंपोजिशन की बात करें तो ओंडेनसेट्रान की दवाइयाँ जो होता है वो बच्चे के उल्टी रोकने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ओंडेनसेट्रान लिखा गया है, यहाँ पर देखिए इस दवा में भी ओंडेनसेट्रान लिखा गया है, इस दवा में लिखिए यहाँ पर भी ओंडेनसेट्रान लिखा गया है, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर लिखा गया है डोमपेरिडोन। तो ओंडेनसेट्रान लिखा रहे या फिर डोमपेरिडोन लिखा रहे, ये दवाइयों का काम एक ही होता है, ये उल्टी को रोकने का काम करता है, लेकिन इनके जो नाम हैं वो देखिए अलग अलग हैं। जैसे कि ये डोमडेन है, ये एमेसेट है, ये जोफर है, ये वोमिकाइंड है। तो आप लोग ही देखिए, और यहाँ पर ओंडेम लिखा गया है। तो ये 5 दवा है, 1 2 3 4 5, सबके कंपोजिशन तो एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं। तो आपको केवल याद रखना है इनके कंपोजिशन को, ठीक। तो ओंडेनसेट्रान की दवाइयाँ उल्टी को रोकने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे ने दूध पिया या फिर कुछ खाया, उल्टी करने लग गया, तब इसको दिया जाता है। डोज की बात करें, 0 से 6 महीने का बच्चा है तो उसको 0.5 ml देना है। 6 से 12 महीने के बीच का बच्चा है तो उसको 2.5 ml देना है। 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार देना है। बस यही होता है दवाइयों का डोज। दोस्तों, अगले दवा की बात करें, अगर मान लीजिए बच्चे का नाक जाम हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल कंजेशन की दवाइयाँ। बच्चे का अगर नाक बंद हो गया है, नाक जाम हो गया है, तो उस केसेस में दिया जाता है सोडियम क्लोराइड डिस्टिल्ड वाटर के कंपोजिशन की दवाइयाँ, जो कि एक प्रकार का इस तरह से होता है, स्प्रे की तरह होता है, जिसका नाम होता है नेजो क्लियर। ये नेजो क्लियर के नाम से फेमस होता है, जो कि नाकों के पास लगा करके इसको अंदर की तरफ खींचा जाता है, जो कि जो हमारा नाक जाम हो गया है, नाक बंद हो गया है, उसको ये खोलने का काम करता है। 2-2 ड्रॉप दिन भर में 2 बार इसको लिया जाता है, जो कि हमारे नाकों को ये खोलने का काम करता है। समझ गए। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों, अगर मान लीजिए बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन जिसे बोलते हैं, पेट में ऐंठन होना, पेट में दर्द होना, पेट में गैस बन जाना, पेट में एसिडिटी हो जाना, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए डाइसाइक्लोमाइन एंड सेमाइथोसिन सिमेथिकोन की कंपोजिशन की दवाइयाँ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये है डाइसाइक्लोमाइन एंड सिमेथिकोन ओरल ड्रॉप, जो कि ये कोलीमैक्स के नाम से फेमस होता है। COLIMEX, ये कोलीमैक्स के नाम से फेमस होता है, जिनका ये सारा का सारा काम होता है। डोज एकदम सेम टू सेम है, जो आप लोगों को अभी तक बताते हुए मैं आ रहा हूँ। समझ गए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों, जो अगला दवा है वो है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल मेडिसिन। इनका काम क्या होता है? ये एक ऐसी दवाइयाँ होता है जो कि बच्चों के शरीर को स्वस्थ बनाने में, उनको हेल्दी बनाने में, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन होता है मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन अलग अलग आते हैं, जैसे कि जिंकोविट, ये भी मल्टीविटामिन है, बेवोन, ये भी मल्टीविटामिन है, A to Z, ये भी मल्टीविटामिन है। इनका डोज क्या होता है? सिंपली देखिए, जो अभी तक डोज बताते हुए आ रहे हैं वही सेम टू सेम इनका डोज है। समझ गए। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों, अगर मान लीजिए बच्चे के शरीर में खून की कमी हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। कभी कभी होता है ना कि बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसके शरीर में खून की कमी हो जाता है, तो उस केसेस में उसको दिया जाता है फेरस, एस्कॉर्बेट, विटामिन B9 के कंपोजिशन वाली दवाइयों को, जिनका काम होता है खून को बढ़ाना। ये खून की कमी को पूरा करने का काम करता है, जो कि देख सकते हैं ओरोफर यक्सार के नाम से फेमस होता है। सेम डोज इनका भी होता है, 0 से 6 महीने के बीच को 1-1 ml दिन भर में केवल 1 बार देना है। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 3-3 ml केवल दिन भर में 1 बार देना है। 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो 5 ml दिन भर में केवल 1 बार ही देना है। समझ गए। ये बातें भी हो गया। चलिए, अगर मान लीजिए बच्चे को रात में नींद नहीं लगता है, सोने में दिक्कत होता है, रात भर केवल चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, तो उस केसेस में उसको दिया जाता है ट्राइक्लोफोस सिरप, जिनका काम होता है दर्द को ठीक करना, चिंता को कम करना और नींद लाने में ये मदद करता है। डोज की बात करें तो 30 से लेकर के 50 mg तक बच्चे को दे सकते हैं SOS।
यस यस का मतलब होता है जब आवश्यकता पड़े तब दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आज बच्चे को नींद नहीं लग रहा है तो आज इसको दे देंगे, लेकिन कल सो गया, परसों सो गया, तो वो जब सो रहा है उसको नींद अच्छी आ रही है तब ये दवा नहीं देना है। जैसा कि आप लोग पैरासीटामॉल अपने घर पर रखते हैं बुखार को ठीक करने के लिए, तो क्या आप डेली खाते हैं जब तक आपका दवा खत्म नहीं हो जाता है घर में? कुछ ऐसी दवाइयाँ आप रखे रहते हैं कि जब हमें मान लीजिए रात में, दिन में कभी भी हमें आवश्यकता पड़ जाए तो हम इसको खा लेंगे, तो डेली नहीं ना खाते हैं। तो जब आवश्यकता पड़े तब दिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया यस ओ यस। जब बच्चे को नींद नहीं आता है तब दिया जाता है, ये दवा हमेशा नहीं दिया जाता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों कुछ एंटी वर्म के मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसको स्टमक वर्म भी हम लोग खाते हैं। तो अगर मान लीजिए बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उसको एल्बेंडाजोल का सिरप आता है वो दिया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है एल्बेंडाजोल का सिरप, जो कि बैंडी के नाम से भी ये फेमस होता है। समझ गए? यहाँ पर देखिए लिखा गया इनका डोज क्या होता है। 0 से 3 महीने के बीच का बच्चा है तो उसको 2.5 ml दिन भर में एक बार देना है। 6 से 12 महीने के बीच का बच्चा है तो 3 ml दिन भर में एक बार देना है। 1 से 3 साल के बीच का बच्चा है तो 5 ml दिन भर में एक बार देना है। 3 से 10 साल का बच्चा है तो 10 ml दिन भर में एक बार देना है। इसको पिलाने से पहले कुछ मीठा खिला देना चाहिए, जिससे जो पेट में कीड़े हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाएं, और जब वो एक्टिव हो जाएंगे तब आप इस दवा को देंगे तो इसका जो पावर होता है वो बहुत तेजी से दवा का बढ़ जाता है और सारे कीड़ों को ये मार देता है। इसीलिए सबसे पहले मीठा खाया जाता है और तब इस दवा को दिया जाता है। दोस्तों अभी तक आप लोगों को इतना बात बताए हैं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर आप लोगों को मैं ऑफलाइन क्लास में समझाता तो हमें पता चल जाता कि आप लोगों को आया कि नहीं, सामने पूछ लेता, लेकिन हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा? आप लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आज का वीडियो। आप लोग कमेंट करके अपना रिप्लाई देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग हमारे मोटिवेशन को ऐसे ही बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। समझ गए? एक बात और, अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। यशोपी सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, जो चैनल का पूरा नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी वो सर्च करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।